हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि बस एक वीडियो जो पूरी इंग्लिश आपको सिखा दे। जी हाँ, आज की क्लास में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बता रही हूँ जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो अपना बेस स्ट्रांग कीजिए। जैसे कि मैंने थंबनेल पे शो किया है कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो, कोई नहीं बोला, हमें बोलना चाहिए, कौन बोल रहा है, मैं बोल नहीं सकता था। इस तरह के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपल वाक्य हैं हिंदी के, अगर आप इनको ही नहीं बोल पा रहे हैं तो यानी कि आपका बेस ही कमज़ोर है। तो सबसे पहले आप अपने बेस पे काम कीजिए, उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश और वोकैबुलरी को तेज़ कीजिएगा। अगर आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग होगा तो आप का मन ही नहीं लगेगा इंग्लिश को सीखने में। तो आज की क्लास अगर आपने ध्यान से पढ़ा और जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं आज की क्लास में, अगर आपने सही से समझा और सही से पढ़ा तो यकीन माने आपकी 90% आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहना है सिंपल किसी से बोलो, आप कहेंगे स्पीक अप। ठीक है, बोलो, स्पीक अप। अगर आपको किसी का नाम लेके कहना है कि अमित बोलो तो आप कहेंगे स्पीक अप अमित, स्पीक अप अमित। मैंने कहा अमित बोला, अब मैंने कहा अमित बोला तो मैं कह रही हूँ अमित स्पोक। यहाँ पे मैंने स्पीक नहीं कहा है, मैंने कहा अमित स्पोक, अमित बोला, यानी कि पास्ट हो गया ना ये। ठीक है, फिर किसी ने कहा कौन बोला तो आप कहेंगे हु स्पोक, हु स्पीक नहीं, हु स्पोक। कौन बोला, हु स्पोक। ठीक है, मत बोलो, अब मैंने कहा मत बोलो तो मैं कह रही हूँ डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, मत बोलो। ठीक है, मैंने कहा स्पीक टू मी, स्पीक टू मी, मुझसे बोलो, स्पीक टू मी, मुझसे बोलो या मुझसे बात करो। तो मैंने कहा बोलो, स्पीक अप। अमित बोला, अमित स्पोक। कौन बोला, हु स्पोक। मत बोलो, डोंट स्पीक। मुझसे बात करो, स्पीक टू मी, स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। तो जितने भी मैं आज की क्लास में आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ उसे ध्यान से पढ़िए। यकीन माने इन सभी सेंटेंसेस से अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप कंफ्यूज रहते हैं क्या बोलना है, कौन सा यानी कि स्पीक होगा, स्पोक होगा, अगर आप इन्हीं में कंफ्यूज हैं तो आपका मन ही नहीं लगेगा इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में किसी से बात करने में, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके वोकैबुलरी को इन्हेंस कीजिएगा, एडवांस इंग्लिश पर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैंने कहा मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ तो मैं कहूँगी आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब किसी ने कहा मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो तो मैं कहूँगी लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। नो वन स्पोक, नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला। नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला। ओके, मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो गई। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, कोई नहीं बोला, यहाँ पे पास्ट हो गया ये। ठीक है, नो वन स्पोक। सभी सेंटेंसेस में आपको स्पीक वर्ड ज़रूर मिलेगा, यानी कि मैंने जो टारगेट वर्ड आज का यानी कि लिया हुआ है वो है स्पीक। ठीक है, अब मैंने कहा स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलो, स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अमित नाम लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अमित विल स्पीक, अमित विल स्पीक। ठीक है, यानी कि अमित बोलेगा, यहाँ पे मैंने विल लगा दिया। विल शैल का इस्तेमाल हमेशा ही फ्यूचर टेंस में किया जाता है, तो अमित बोलेगा, ठीक है, या अमित बोलेंगे। तो मैंने कहा अमित विल स्पीक, अमित विल स्पीक। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा डिड यू स्पीक क्वेश्चन मार्क, डिड यू स्पीक, आपने बोला क्या। ठीक है, या क्या आपने बोला, या आपने बोला क्या। डिड यू स्पीक, आपने बोला क्या। अमित विल स्पीक, अमित बोलेंगे। स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलो। नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। अब मैंने लिखा लेट अमित स्पीक। ठीक है, लेट अमित स्पीक, यानी कि अमित को बोलने दो। ठीक है, अमित को बोलने दो। अगर आपको कहना है रोहन को बोलने दो, अमित को बोलने दो, ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे लेट रोहित स्पीक। ठीक है, या रोहन स्पीक या अमित स्पीक। यहाँ पे मैंने अमित का एग्जाम्पल आपके सामने
यानी कि प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 13। अब मैंने कहा स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, स्पीक क्लियरली, स्पीक सॉफ्टली यानी कि धीरे से बोलो, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो। अमित को बोलने दो, लेट अमित स्पीक। ठीक है, लेट अमित स्पीक। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ कहा अमित बोलो, तो मैं कह रही हूँ स्पीक अप अमित, स्पीक अप अमित, अमित बोलो या बोलो अमित। ठीक है, बोलो अमित या अमित बोलो, तो आप कहेंगे स्पीक अप अमित। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा वी मस्ट स्पीक, मैंने कहा वी मस्ट स्पीक, हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक। ठीक है, हमें बोलना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 16। अब मैंने लिखा आई स्पीक इंग्लिश या लिख दे हिंदी। ठीक है, आई स्पीक हिंदी या आई स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ या मैं हिंदी बोलती हूँ। आई स्पीक हिंदी। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश बोलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 17। अब मैंने लिखा आई स्पोक, यहाँ पे स्पीक नहीं लिखा है, मैंने लिखा आई स्पोक टू अमित, आई स्पोक टू अमित, मैंने अमित से बोला या बात की। ठीक है, मैंने अमित से बात की, ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे स्पोक लगाया है मैंने। आई स्पोक टू अमित, मैंने अमित से बात की। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा हु इज़ स्पीकिंग या हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग या हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। अगर आपको कहना है कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज, यहाँ पे मैंने वॉज लगाया, ही वॉज स्पीकिंग, वो बोल रहा था, यहाँ पे है नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो कि वो बोल रहा है तो आप कहेंगे ही इज़ स्पीकिंग, लेकिन मैंने कहा कि वो बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। ठीक है, ही वॉज स्पीकिंग। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा प्लीज़ स्पीक अप, प्लीज़ स्पीक अप, कृपया बात करें। ठीक है, कृपया बात करें, आप कहेंगे प्लीज़ स्पीक अप। अमित कांट स्पीक, अब मैंने लिखा अमित कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट को कांट। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में आप बार बार कैन नॉट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कांट। अमित कांट स्पीक, अमित बोल नहीं सकता, अमित बोल नहीं सकता, अमित कांट स्पीक, कृपया बात करें, प्लीज़ स्पीक अप। वो बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, मैंने अमित से बात की, आई स्पोक टू अमित, आई स्पोक टू अमित। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 22। अब मैंने लिखा, जैसे कि मैंने अमित का एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने लिखा अमित स्पोक फर्स्ट, मैंने क्या लिखा, अमित स्पोक फर्स्ट, यानी कि अमित ने पहले बात की। ठीक है, अमित ने पहले बात की, ये भी पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे स्पोक लगाया, अमित स्पोक फर्स्ट, अमित ने पहले बात की। नेक्स्ट है, मैंने कहा वी बैरली स्पोक। ठीक है, वी बैरली स्पोक, हम मुश्किल से बोलते थे, हम मुश्किल से बोलते थे, वी बैरली स्पोक। ठीक है, हम मुश्किल से बोलते थे। नेक्स्ट है, मैंने कहा आई बिगेन टू स्पीक, आई बिगेन टू स्पीक, अब मुझे अगर कहना है कि मैं बोलने लगा, तो मैं कहूँगी आई बिगेन टू स्पीक, मैं बोलने लगा, आई बिगिन टू स्पीक। हम मुश्किल से बोलते थे, वी बैरली स्पोक। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अहम सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अमित ने पहले बात की, अमित स्पोक फर्स्ट। अब मैंने लिखा आई कुडेंट स्पीक, आई कुडेंट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, आई कुडेंट स्पीक, आई कुडेंट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता था। ठीक है, नंबर 26। अब मैंने कहा अमित फाइनली, अमित फाइनली स्पोक, मैंने लिखा अमित फाइनली स्पोक। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अमित ने आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, अमित ने आखिरकार बात की। ठीक है, अमित ने आखिरकार बात की, अमित फाइनली स्पोक। आपके लिए एक सेंटेंस है, अगर आपको कहना है वे धीरे से बोले,
तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वह धीरे से बोले, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ। जो कोई भी इंग्लिश को बोलना चाहता है, इंग्लिश को पढ़ रहा है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।